अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ना मैं अपनी तैयारियां कर रही हूँ। मैंने आज ना ट्रिप पे जाना था, कश्मीर ट्रिप पे। मैं कहा चलने कश्मीर फिर के आते हैं, और इसके लिए मैंने अपनी सारी पैकिंग वगैरह की कपड़े निकाल लिए जो पहने थे, फटाफट से तैयार हुए। कोई टाइमिंग ही नहीं सेट हो रही थी कि कितने बजे पहले हमें फ़ोन आया, 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, 10 बजे फिर हम जा रहे थे। ये सारे बच्चे माशाल्लाह हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बच्चे कहते हैं हमने भी जाना है। तो पहले तो हमने करोला में जाना था, लेकिन फिर बच्चों ने सबने कहा हमने जाना है। फिर फ़ा निकालना पड़ा, तो सब बच्चे साथ हमें छोड़ने गए। लाहौर में इतनी ज़्यादा स्मॉग है ना, अल्लाह ताला अपना करम करे। तो बच्चों को छुट्टियां भी हैं। तो मेरी ना भतीजी का ट्रिप जा रहा था कश्मीर ना। मैंने कहा वैसे स्पेशल तो जाया नहीं जाता, चलो बहाने से हम भी हो आए, अकेली तो नहीं भेजना था ना बच्ची को। तो रेडी हो गई थी मैं और मेरी बड़ी भतीजी। ये ना हम वहाँ पहुँचे अपनी लोकेशन पे, लेकिन वहाँ पे ना बस ही नहीं थी। वहाँ हमें 1-2 घंटे इंतज़ार करने पड़े। 12 बजे हम वहाँ से चले। जब चले, जिन बच्चियों का ट्रिप था वो तो सो गई थी, 3 बच्चियाँ थी हमारे साथ, और मैं और मेरी बड़ी भतीजी हम दोनों जाग रहे थे। हमने कहा चलो हम खाना पीना करते हैं। इन्होंने ना काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन मैं और बड़ी भतीजी हम दोनों फिर लगे हुए खाने में। वो जो निकली जा रहा था खाई जा रहे थे, और मज़े कर रहे थे खा पी के। फिर जब थक गए फिर थोड़ी देर के लिए हम सो गए। और ना फर्स्ट उन्होंने जो स्टे हमारा करवाया था, वो मुझे भी ये नाम नहीं याद किस जगह था, क्योंकि हम जीटी रोड से जा रहे थे ना। लाहौर में फॉग थी और स्मोक थी, और यहाँ पे फॉग थी। बस ऐसे ही मौसम जा रहा था। फिर तो यहाँ से फ्रेश वगैरह हुए, सो गए। और फिर जब उन्होंने नेक्स्ट स्टे किया तो सुबह हो गई थी, पहाड़ वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर फ्रेश हुए, और फिर अपने सफ़र पे आगे चल पड़े, क्योंकि अभी कश्मीर हमने जाना है तो काफ़ी दूर है, काफ़ी लंबा सफ़र है। रास्ते में स्टे करते जाना हमने। तो ये फर्स्ट हमारा स्टे यहाँ पे था। यहाँ पे बहुत प्यारी लोकेशन थी। लोकेशन तो खैर से पहाड़ी इलाकों में ना वैसे ही बहुत प्यारी होती है। आप जिधर भी चले जाओ, बहुत ही प्यारी लोकेशन होती है। जी, ये है कोहाला वैली। अच्छा जी, हमारा पहला स्टे था, और यहाँ पे ना इन्होंने जो पानी आ रहा था ना, उसमें चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, और पानी इतना ठंडा बर्फ़ पानी था। तो हम फिर पत्थर पड़े हुए थे, शूज़ पहने हुए थे ना, शूज़ कौन उतारे और पत्थरों के ऊपर पाँव रख के फिर हम अंदर चारपाइयों पर बैठ के, लड़कियां थी जो कि शूज़ उतार के हाथों में पकड़े हुए थे और एंजॉय कर रही थी। इधर एक इसकी ख़ास बात ये थी, उधर दो समुंदर शायद आपस में मिल रहे थे। उधर से ग्रीन कलर का पानी आ रहा था, इधर से ये, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई थी कि हम इसमें पानी में अपना पाँव डालें। फिर हमारी रिलैक्स नेक्स्ट डे था हमारा, इधर लाहौरी डेरा था। यहाँ पे ना उन्होंने हमें खाना खिलाना था, टूर्स वालों ने ना। तो नाश्ता अच्छा था, मज़े का था। पराठे थे, चने थे, आलू की भुजिया थी, अंडा ब्रेड और जैम था, सब कुछ साथ। लास्ट में चाय थी। खा पी के हम फारिग हुए तो सब ना फ्रेश होने लगे, चेंज वगैरह करने लगे। हमने भी उन्हें कहा कि हमारे लगेज हमें उतार दो, लेकिन वो ना काफ़ी नीचे थे, तो इस वजह से उतरे नहीं। हमने फिर उसी में ही ऐसे पूरा दिन गुजारा अपना ना, और चेंज नहीं कर सके। और बच्चों को इतनी सर्दी लग रही थी, तो हमारे पास कोट वगैरह चादर सब कुछ था, लेकिन लगेज में था, और हम ऐसे ही फिर रहे थे, सर्दी में गुजारा कर रहे थे। लेकिन ठीक रहा, कोई बात नहीं फिरते बनाते फिर हम पहुँचे थे, ये ना दरियाए नीलम है आई थिंक। दरियाए नीलम हम पहुँचे। यहाँ का भी पानी इतने मज़े का था ना। लोकेशन तो ना पूरे पहाड़ी इलाकों में जहाँ भी आप जाओ ना, आपको लोकेशन बहुत ही मज़े की मिलेगी। तो यहाँ ना नीलम, दरिया नीलम के साथ ही उन्होंने इसको डैम बनाया हुआ था, और फिर उसको भी हम एक्सप्लोर कर रहे थे बच्चियाँ तो उतर के सब देखा ही थी। मैंने ना, मैं थक गई थी। मैं कहा नहीं, मैं इधर से बैठ के इसकी वीडियो बना रही हूँ। फिर मैंने गाड़ी में बैठ के ना डैम की वीडियो बनाई थी। ऐसे पानी ना प्रेशर से बाहर आ रहा था, अच्छा लग रहा था काफ़ी। और यहाँ का पानी इतना साफ़ सुथरा और इतने मज़े का लग रहा था ना, ऐसे शाइन कर रहा था, चमक रहा था, ऐसे जैसे क्रिस्टल नहीं होते, तो वैसा ही लग रहा था। बहुत मज़े का पानी लग रहा था। मौसम और
लोकेशन को एंजॉय करते फिर हम आगे चल पड़े समुंदर। जहाँ भी हम गए ना ये दरिया नीलम हमारे साथ ही रहा है इसने हमारी जान नहीं छोड़ी, हम और ये साथ साथ ही थे ये देखिए इसका पानी इतना साफ़ सुथरा इतना प्यारा लग रहा था ना, डर भी लग रहा था मुझे ना। पहाड़ी इलाकों में फिरने का बहुत शौक है, लेकिन जब ये इस तरह का आता है ना कुछ सीन हाइट और थोड़ा सा ऐसे नीचे और शायद मुझे हाइफोबिया है, तो इस वजह से फिर मुझे थोड़ा सा डर भी लगना शुरू हो जाता है और फिर अब हम ना जिस जगह पहुंच गए थे ना, मुझे इस जगह का नाम तो नहीं वैसे पता है। ये हमारे सामने इंडिया है और इंडिया का बॉर्डर है जम्मू कश्मीर आई थिंक। और ये हम जहाँ ये आज़ाद कश्मीर सेंटर में सिर्फ ये समुंदर है जो था ना, और इधर इंडिया का झंडा भी लहरा रहा था। और हम काफ़ी थक गए थे, भूख भी लगी थी, फिर हमने कहा चलो जी चाय पीते हैं। चाय पी, साथ पकौड़े लिए, इंजॉय कर रहे थे नीचे। और ये बाहर वही व्यू था, सामने इंडिया और इधर पाकिस्तान खा पी के जब हम आगे चले ना, तो ये जगह जगह पे इस तरह के इन्होंने ना सीमेंट की दीवारें बनाई हुई थी। तो हमें बाद में सर ने बताया कि कुछ अर्सा पहले ना, तकरीबन 5-6 साल पहले यहाँ पे जब कोई टूरिस्ट की कोई गाड़ी आती थी ना उधर इंडिया की तरफ से ना, इधर फायरिंग होती थी। इस वजह से अब ये दीवारें कर दी और उन्होंने भी थोड़ा सा रिप्लाई आगे से किया, तो इस वजह से अब उन्होंने बंद कर दिया फायरिंग करना, नहीं तो फायरिंग करते थे। और इसी तरह फिरते फिरते सारा दिन हमारा गुजर गया। बस में ही 24 घंटे होने वाले हो गए थे हमें, थक गए थे। हम दुआएं करते अल्लाह जी अब जल्दी से हम पहुंच जाए अपनी लोकेशन पे, इतनी बुरी हालत हो गई थी हम लोगों की। तो फिर शुक्र है फाइनली हम वहाँ पहुँचे और अपने रूम में गए, थोड़ा फ्रेश हुए। तो क्योंकि खाना का भी टाइम हो गया था, भूख लगी हुई थी सबको बहुत ज़्यादा। खाना खाया हमने, तो जब खाना खा के फारिग हो गए ना, वैसे अच्छा खाना था क्योंकि भूख लगी हुई थी ना। खाने में था दाल थी, चिकन का सालन था, तो सैलड के साथ बोतल थी, तमाम चीज़ें थी। तो फारिग हो गए खाने से, फिर हम अपने रूम में आ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब हम आराम करना चाह रहे थे सारे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। डे फर्स्ट मेरा इधर ही ख़त्म होता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।